अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे 2 या 3 भाई एक घर में रह रहे हैं और वो अपना जॉइंट फैमिली सिस्टम के तौर पर ही अपना निज़ाम सारा चला रहे हैं, लेकिन कुर्बानी की जब बारी आती है तो क्या वो तीनों भाई मिल के या पूरा जॉइंट फैमिली जो है वो एक बकरे की कुर्बानी दे सकते हैं? और अगर मिसाल के तौर पे वो तीनों फ़र्दन अफोर्ड नहीं कर रहे या साहिब इस्तात उस तरह से नहीं बन रहे, तो क्या वो एक बकरे की कुर्बानी उन पे करना लाजिम है या नहीं है? या अगर मिसाल के तौर पे वो तीनों जो हैं वो अफोर्ड करते हैं अलग अलग, फिर भी वो एक ही कुर्बानी कर रहे हैं, तो क्या ये भी जायज़ है या उनको अलग अलग तीनों भाइयों को अपनी अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी? इसमें मैं सबसे पहले तो ये है कि हदीस पाक में आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला कुल्ले अहले बैतिन उद्हिया, कि हर घर वालों पर कुर्बानी है। अच्छा, उसमें एक तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो बड़ों के मातहती आते हैं, बिल्कुल 15 भी बच्चे हैं तो सरबरा एक ही है तो एक ही कुर्बानी होगी। बड़े अफराद हैं तो उसमें पहले हम ये देखेंगे क्या वो सारे अलग अलग तौर पे मिल्कियत अपनी रखते हैं। मसलन हम 4 भाई हैं तो चारों भाइयों के पास अलग अलग अकाउंट में पैसे हैं, सही, वो हम उनको इस्तेमाल करने का कुल्ली इख्तियार रखते हैं, फिर तो हम साहिब निसाब हुए और लाजमी है हर बंदे का अलग अलग कुर्बानी देना। और अगर सिस्टम ऐसा है कि पैसे एक ही अकाउंट में आते हैं, अगरचे वो तकसीम करें तो वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन इस वक्त आते इकट्ठे ही हैं और उनको इस्तेमाल करने का, खर्च करने का मुकम्मल इख्तियार एक ही बंदे के पास है, तो फिर एक अगर कुर्बानी वो दे देंगे तो जायज़ हो जाएगी। लेकिन अफजल यही है कि वो अपने स्टेटस का ख्याल रखें, जितना अल्लाह ने उन्हें दिया है उसके मुताबिक। अगर ख़वातीन के पास अलग अलग उनका ज़ेवर मौजूद है तो वो और उनको इख्तियार दे दिया गया है कि ये आपका ही है, सही, फिर उन पे कुर्बानी लाजिम है। अगरचे उनके पास अलग से पैसे मौजूद नहीं है कुर्बानी के लिए, लेकिन कुर्बानी उन पे लाजिम है क्योंकि उनके पास इतना सोना मौजूद है कि वो साहिब उन पे भी जो है वो ज़कात वाला निसाब ही लागू होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो ज़कात देती हैं तो फिर अगर उनके पास इतना ज़ेवर है तो फिर घर में खातून को भी अलग से अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। अगर वो खुद साहिब इख्तियार है, मसलन उसके पास 10 तोले सोना है, उसमें वो मुकम्मल उसको मर्ज़ी है कि जो मर्ज़ी करे बेचे रखे, तो इसका मतलब है वो मालिक है, उस पर अलग से कुर्बानी लाजिम है, अलग से उस पर वो उसकी मालिक है ना पूरे निसाब की, उस पर कुर्बानी लाजिम है, सही। हाँ, मर्द उसकी तरफ से अगर ख़रीद के दे दे, उसकी तरफ से भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मालिक ख़ुद मर्द साहिब निसाब है वो अपनी अलग देगा और अहलिया की अलग देगा। खातून जो है वो अगर वो तो कमा नहीं रही तो उसके बिहाफ पे उसके खामंद को कुर्बानी देनी चाहिए या वो फिर अपना जेवर बेच के जो है वो उसमें से कुर्बानी दे? ये उनकी आपस में सेटिंग है। अच्छा। अगर तो वो गिफ्ट कर देता कोई मसला नहीं, आपका पैसा पड़ा रहे, मैं आपकी तरफ से कुर्बानी दे देता हूँ तो ठीक है, जैसे कोई भी बंदा मेरी तरफ से आपकी तरफ से कर दे। लेकिन अगर वो कहता है कि जी मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है, आप अपनी कुर्बानी दें, तो वो बेचे अपना सोना कुछ ना कुछ उसमें से। और यही तो जो निसाब है ना, ज़कात का जो कंसेप्ट है वो यही है इस्लाम में कि माल गर्दिश में होना चाहिए। गर्दिश में नहीं रहेगा तो हर चीज़ सुकड़ कर रह जाएगी, बाज़ार सुकड़ के रह जाएगा। तो बाज़ारों में आमदो रफ्त ये सारी चीज़ें, अब देखें अभी हम कुर्बानी करते हैं तो कितने लोगों का पैसा सर्कल कर रहा है, करोड़ों लोगों का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, रोज़गार भी चल रहा है और सर्कल भी हो रहा है पैसा जो है। इसलिए ये अगर वो नहीं कर रही तो उसको करना चाहिए कि उसमें से कुछ बेच के ज़रूर अपनी कुर्बानी करे। सही।